बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़रमीना और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ज़रमीनाज़ किचन। जी, आज आप सभी के साथ बड़ी ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करूंगी जो कि आपने अक्सर ये चिप्स खाई होगी, रोड साइड से लेकर बच्चों बड़ों सभी की फेवरेट है। ठीक है जी, आज ये मसालेदार और क्रिस्पी चिप्स मैं आपको घर पे बनाना सिखाऊंगी कि आप ये मसालेदार फ्राइज घर पे कैसे बना सकते हैं। एक मसाला भी आपके साथ शेयर करूंगी जो कि बड़ा ही आसान है। तो चलें, ये मज़ेदार से मसाला फ्राइज बनाना आप भी सीख लीजिए और बनाइए, खुद भी खाएं, दूसरों को भी खिलाएं। तो जो मसाला फ्राइज़ बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे चाहिए आलू। तो यहाँ पे हाफ के जी आलू लिया है मैंने और आलू का आपने यहाँ पे छील के अच्छे से एक दफ़ा वॉश कर लेना है, ठीक है, ताकि इसके ऊपर जो भी मिट्टी वगैरह वो सारी इसमें से उतर जाए। तो चलें, अब आपने जैसे फ्राइज़ हम काटते हैं वो तो सभी को आता है, ठीक है, एक दफ़ा फिर भी आप वीडियो में देख लीजिए। इस तरीके से आपने आलू के स्लाइस कर लेने मीडियम साइज़ के, ना ही तो ये बहुत ज़्यादा मोटे हों और ना ही पतले हों। और अब आपने इस तरीके से इसको कट कर लेना है जैसे फ्राइज़ की शेप होती है। तो जी, फ्राइज़ की कटिंग करने के बाद आपने एक दफ़ा इसे वॉश कर ना छलनी में रख देना ताकि सारा पानी इसमें से ड्राई हो जाए। तो चलें, यहाँ पर हम मसाला बना लेते हैं। तो यहाँ पे 1 टेबल स्पून मैंने लिया है जी धनिया का पाउडर, ठीक है, और 1 टेबल स्पून ही मैंने यहाँ पे लिया है जी कुटी मिर्च, ठीक है, यानी कि चिली फ्लेक्स। तो अब हम अगली चीज़ जो इसमें ऐड करेंगे वो है ज़ीरे का पाउडर। तो दरदरी सी ये चीज़ें कूटी हुई हैं, ठीक है। जो अगली चीज़ हम इसमें ऐड करेंगे वो 1 खाने का चम्मच है जी यहाँ पे गार्लिक पाउडर, यानी कि लहसुन पाउडर। मुझे पर्सनली तौर पर ये पसंद है गार्लिक का फ्लेवर फ्राइज़ में, तो मैं ऐड करती हूँ। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और साथ ही यहाँ पे हमें 1 खाने का चम्मच इसमें ऐड कर देंगे जी नमक, ठीक है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलिए जी, अब हम इसमें अगली चीज़ जो ऐड करेंगे वो है यहाँ पे कलर के लिए थोड़ा-सा ऑरेंज फूड कलर या येलो फूड कलर, इससे कलर बड़ा ही अच्छा आएगा फ्राइज़ का। तो अच्छा जी, ये सारे मसाले भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे फ्राइज़ को मैंने वॉश करके ना छलनी में रख दिया था, सारा पानी इसमें से निकल चुका है, आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक ये ड्राई हो चुकी है। तो इसमें अब ऐड करेंगे जी हम बेसन। तो यहाँ पे 4 चम्मच भरकर मैंने ऐड कर दिया बेसन के, ठीक है। बेसन को आप अच्छे से छान कर इसमें ऐड करें और ये साथ ही 2 खाने के चम्मच मैंने इसमें ऐड कर दिया मैदे के, ठीक है जी। अब यहाँ पे जो मसाले हमने ऐड किए बनाए थे वो ऐड कर देंगे हम इसमें, ठीक है। सारे मसाले आप इसमें ऐड कर दें। मसाले आप मैं अगेन आपसे कह रही हूँ कि आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसका टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल था, ना ही तो ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी थी। अगर आप थोड़ी-सी स्पाइसी खाना चाहते हो तो आप इसमें मिर्चें थोड़ा अपने टेस्ट के हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, पानी बिल्कुल लास्ट में ऐड करेंगे। तो अब हम इसमें थोड़ा-सा पानी ऐड करेंगे। पानी इसमें बड़ा ही कम जाता है, अगर आप बहुत ज़्यादा ऐड कर देंगे तो मसाला इसके ऊपर अच्छे से लग नहीं सकेगा। तो इस बात का आपने खास ख्याल रखना है। इसी दरमियान अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर बताएँ आप कौन से शेयर्स मेरी इस रेसिपी को देख रहे हैं, ताकि कमेंट सेक्शन में मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूँ। तो यहाँ पे देखिए जी, मसाले की अच्छी सी कोटिंग हो चुकी है फ्राइज़ पे। तो चले, अब हम इसे फ्राई करते हैं। फ्राई करने का प्रोसेस बड़ा ही सिंपल है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी फ्राइज़ क्रिस्पी बने तो आप इस तरीके से उसे फ्राई करें कि ऑयल को आपने अच्छे से गर्म कर लेना है। फिर आपने इसमें फ्राइज़ ऐड करनी है और फिर आपने क्या करना है जी, यहाँ पर ना फ्लेम को आपने मीडियम कर देना है, ठीक है। और जब आपने इसमें फ्राइज़ ऐड करनी है तो आपने 2 से 3 मिनट के लिए तो इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना, ताकि मसालों की ना एक अच्छी सी कोटिंग इसके ऊपर आ जाए और कलर जब इसका हल्का सा चेंज हो जाए फिर आप चम्मच की मदद से थोड़ा-सा सेपरेट करें, क्योंकि मसालों की वजह से ये आपस में चिपक जाएगी। तो फिर आप इसे इस तरीके से राउंड शेप में घुमाते जाएँ और ये मज़ेदार सी आपकी क्रिस्पी मसाला फ्राइज़ बनकर तैयार हो जाती है। और इसे मैक्सिमम ना 5 से 6 मिनट लग जाते हैं अच्छे से फ्राई करते हुए। और जब आप मीडियम फ्लेम पे करेंगे तो ये आलू आपके कच्चे भी नहीं रहेंगे, अच्छे से आपके आलू भी पक जाएँगे। और कलर भी देखिए बड़ा ही गोल्डन सा और प्यारा सा आएगा। तो मज़ेदार सी क्रिस्पी मसाला फ्राइज़ हमारी बनकर तैयार है। रेसिपी पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कीजिएगा और मज़ीद इस तरह की रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको आने वाली हर रेसिपी वक्त पर मिलती रहे। तो लास्ट में आप इसके ऊपर चाट मसाला स्प्रिंकल करें, केचप मायो ऐड करें। बच्चों बड़ों सभी को बेहद ये रेसिपी पसंद आएगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। घर पर साफ तरीके से बना के खाएं, दूसरों को भी खिलाएं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।